तो अब आपको ये मास्टर कैम 2021 है, ठीक है, इसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, इसकी जो बेसिक चीज़ है, पहले तो हम ड्राइंग बनाना सीखेंगे, ड्राइंग किस तरीके से बनती है इसमें। ठीक है, जो ड्राइंग बनेगी, जो उसकी बाउंड्री लाइन होती हैं, उसके थ्रू ही हम प्रोग्राम बनाएंगे फिर बाद में। ठीक है, और जैसे आपने ऑटोकैड में ड्राइंग बनाई होंगी, तो उसमें जो लास्ट जो साइड की जो थिक लाइन होती है, बाउंड्री लाइन कहते हैं जिन्हें, तो वो आपने देखी होंगी। ठीक है, तो वो ही इसमें मेन होती हैं। इसमें ये नहीं कि डायमेंशन देनी है या प्रॉपर आपको वो जो ड्राइंग है वो बनानी है, वो तो ऑटोकैड में बनाते हैं। ठीक है, इसमें हमें वैसे प्रॉपर भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो मेन चीज है वो बाउंड्री दिखाना होता है। ठीक है, टूल के लिए क्या है, पाथ बताना होता है हमें, तो पाथ हम क्रिएट करते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें इसमें जो ये वाली चीज है, इसमें एक मिनट, ये वाली चीज, ये टूल पाथ जो लिख रहा है, ये क्या चीज है, इसमें जब हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तब इसमें सारी प्रोसेस दिखाता है, टूल पाथ की जो विंडो है। ठीक है, लेकिन अभी तो हमें कोई प्रोग्राम क्रिएट करना नहीं है, हमें सिंपल ड्राइंग बना के देखनी है, थोड़ी बहुत कमांड यूज करके देखनी है कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे यूज होती है, तो वो सारी चीज देखनी है। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा उसी टॉपिक पे जाता हूँ। इसको पहले क्रॉस कर देते हैं यहाँ से, क्यों किया क्रॉस, ताकि थोड़ा जो स्पेस है वो मिल जाए हमें जो ड्राइंग बनाने के लिए। ठीक है, अब जो ये लाइन आती है, ये रेफरेंस लाइन है। ठीक है, ये आप यहाँ से व्यू पे जाके, ठीक है, व्यू पे जाएंगे, माइक ऑफ कर लो सारे, व्यू पे जाएंगे और यहाँ से ये शो एक्सेस, ठीक है, ये आप हाइड और शो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से, लेकिन ये अगर हाइड रहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर शो रहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो टूल पाथ है वो आप यहाँ से शो करोगे जैसे जब प्रोग्राम बनाओगे। ठीक है, लेकिन अभी भी इसकी जरूरत नहीं है, तो अभी इसको नहीं करते। ठीक है, तो इसमें जब हम लाइन वगैरह, सर्कल वगैरह जो भी बनाते हैं, वो कौन सी, कहाँ से बनाते हैं, जो ये वायर फ्रेम है, वायर फ्रेम लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करके सारी जो कमांड्स की जो होती है, कमांड होती है, वो सारी दिख जाएंगी आपको, जैसे लाइन एंड पॉइंट है, लाइन पैरेलल, लाइन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये थोड़ी नई चीज है इसमें, हालांकि लाइन से ही बनती है सारी चीजें। सर्कुलर है, 3 पॉइंट है आर्क वाली। ठीक है, स्प्लाइन है, रेक्टेंगल है, फ्लिट वगैरह है, जैसे यहाँ पे फ्लिट वगैरह दे रखी है, ये डिवाइड है, ये ट्रिम का काम करेगी, ये जॉइन का काम करेगी। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा बहुत पता होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखो, यहाँ पे कॉर्नर पे देखोगे नीचे की तरफ, ये इंचेस में चल रहा है, तो इंचेस से हमें पहले ये एमएम में करना है, तो फाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, और जिसको समझ नहीं आया वो दोबारा वीडियो देख लेना, मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन, इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद यहाँ से इंचेस से मिलीमीटर, यहाँ से इंचेस से मैट्रिक। ठीक है, ओके किया। ओके करने के बाद अब ये मैट्रिक एमएम में हो गया काम। ठीक है, जो भी आपकी ड्राइंग अगर एमएम में दे रखे तो एमएम में बनाओगे, सेंटीमीटर में दे रखे सेंटीमीटर में बनाओगे, इंचेस में दे रखे इंचेस में बनाओगे, या आप उसको कन्वर्ट करोगे, जैसे एमएम से सेंटीमीटर कितना होता है, फिर 10 से गुना करोगे, जो भी है, फिर उस हिसाब से करोगे। ठीक है, या आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, इजी तो चेंज करना ही होता है, बाकी उसमें कैलकुलेशन करोगे तो फिर गड़बड़ हो सकती है, इसलिए यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहली कमांड होती है लाइन, लाइन पे क्लिक किया। ठीक है, लाइन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये विंडो खुल जाएगी। इसमें थोड़ी लाइन की स्पेसिफिकेशन बताता है कि लाइन किस तरीके की होती है, उसमें मेथड कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं, उसकी लेंथ कैसे डाल सकते हैं, उसके एंगल कैसे डाल सकते हैं, तो सारी चीज इसमें दिखाता है। ठीक है, जैसे लाइन टेंजेंट भी होती है, अगर टेंजेंट का ऑप्शन ऑन होगा तो लाइन हम टेंजेंट डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑटोकैड में एल इंटर करके TAN इंटर करते थे, वैसे ही इसमें TAN का काम ये करेगी, जो ये ऑप्शन जो इस पे टिक हो रखा है ये करेगा। अगर ये हटा देंगे तो लाइन टेंजेंट नहीं डलेगी, अगर कोई सर्कल पे टेंजेंट लेनी है आपको लाइन, तो उस पर टेंजेंट नहीं जा सकती। ठीक है, ये ऑप्शन ऑन रहेगा तब टेंजेंट जाएगी, तो इसमें जनरली ये ऑन रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। और ये क्या है, हॉरिजेंटल, जैसे अब लाइन ड्रा करके दिखाता हूँ, ये फ्री फॉर्म है। फ्री फॉर्म मतलब ना हॉरिजेंटल जाएगी ना वर्टिकल जाएगी, ये बस जैसे आप ड्रा करोगे वैसे ही चली जाएगी लाइन। देखो, ये जा रही है, ये जा रही है। ठीक है, जैसे ही आप लाइन ड्रा करोगे ऐसे चली जाएगी। ठीक है, लेकिन
जब ये मैं हॉरिजेंटल पे क्लिक कर देता हूँ तब क्या होता है, हॉरिजेंटल पे क्लिक करने के बाद लाइन हॉरिजेंटल जाएगी सीधी बस। अब देखो मैं वर्टिकल लेना चाह रहा हूँ, वर्टिकल नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन जब वर्टिकल पे क्लिक कर दूंगा, देखो वर्टिकल आ रही है लेकिन हॉरिजेंटल नहीं जा सकती है, ठीक है। ये कब काम आती है, जब हमें हॉरिजेंटल जो डायमेंशन है या लाइन वगैरह है वो ज्यादा हमें ड्रा करनी है हॉरिजेंटल लाइन, तब हम हॉरिजेंटल पे क्लिक कर देते हैं ताकि इजीली टाइम सेव हो जाए, कोई 1-2 सेकंड 4 सेकंड जितना बचे। वर्टिकल हम तब क्लिक करते हैं जब वर्टिकल ही हमें सारी लाइन ड्रा करनी है, ठीक है, या सर्कल वगैरह जो भी हमें चीज बनानी वर्टिकल डायरेक्शन बनानी है तो हम वर्टिकल पे ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। लेकिन इसमें ज्यादातर फ्री फॉर्म ही सारे काम कर देता है, ठीक है। फ्री फॉर्म से हम ऐसे भी खींच सकते हैं लाइन और इस तरीके से भी खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन ऑन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं इतना, ठीक है। लेकिन जो ये है टू एंड पॉइंट, ये क्या है, जैसे लाइन में ड्रा कर रहा हूँ पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, तो दोनों एंड पॉइंट के थ्रू ये लाइन बन रही है, ठीक है। लेकिन जो ये मिड पॉइंट वाला है ये क्या है, जैसे एक लाइन, जैसे एक मैंने पॉइंट दिया स्टार्टिंग, ठीक है, और सेकंड जो पॉइंट ये दोनों तरफ से मतलब बढ़ रही है लाइन, ठीक है, क्योंकि इसमें मिड पॉइंट से स्टार्ट हो रही है लाइन। ऑप्शन हमने ऑन कर दिया मिड पॉइंट वाला, ठीक है। इसके भी अपने अलग अलग यूज है, लेकिन इसमें ज्यादातर जो टू एंड पॉइंट है इससे ही काम हो जाता है, ठीक है। और ये मल्टी लाइन क्या है, मल्टी लाइन ये है कि एक बार क्लिक करोगे दूसरी बार क्लिक करोगे ये ज्वाइन रहेगी, मतलब आपस में, ऐसा नहीं है कि हट जाएगी, ठीक है। ये वाली इस तरीके से ज्वाइन रहेगी अपने आप। अगर मैं ये हटा देता हूँ, मल्टी लाइन हटा देता हूँ, तब देखो ये अपने आप ही हट जाती है एक एक बार में, देखो, ठीक है। तो सारी जो मेथड हैं उसके अलग अलग बेनिफिट्स हैं, लेकिन जब इसमें टू पॉइंट जो टू एंड पॉइंट है और फ्री फॉर्म है, अगर ये ऑन रहेगा ना तब कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ उतना देखो अभी, बाकी जो चीजें हैं वो बाद में करेंगे, ठीक है। जो इजी इजी चीजें हैं वो आपके लिए बता रहा हूँ मैं इसको। अब जैसे हमें लाइन देनी हो भाई, इसमें 50 की लाइन देनी है, फिर कैसे ड्रा करेंगे, जैसे ड्रा तो आपने कर दी इस तरीके से, ठीक है, सीधी हो या वर्टिकल हो या हॉरिजेंटल हो या ऐसे टेपर में हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डाल दिया 50। अब देखो ये एंगल अपने आप बता रहा है, एंगल कैसे बता रहा है, वो जीरो से बता रहा है एंगल, ठीक है। अगर मैं जीरो कर दूंगा इसे तो ये सीधी हो जाएगी लाइन, अगर मैं जीरो की जगह 90 कर दूंगा तो सीधी हो जाएगी, 45 पे कर दूंगा तो 45 डिग्री पे हो जाएगी लाइन, ठीक है। तो इसमें एडिट मोड पे अभी है, इसका कलर अगर ये ब्लू हो गया ना इसका कलर, तो मतलब ये इसका काम हो गया, फिक्स हो गया ये, ठीक है। इसमें हमने सारी चीजें डाल दी, अब ये फिक्स हो गया। लेकिन जब ये ऐसे कलर इसमें चेंज है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, स्काई ब्लू कलर अगर ऐसा रहेगा तो इसका क्या मतलब है, ये अभी एडिट मोड पे, अभी हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना देखना है, ये है इतना है लाइन में, बस लाइन में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। जिसको कुछ समझ नहीं आया उसको ये चीज याद रखना है ना, वो चीज कि फ्री फॉर्म और टू एंड ये ऑन रहना चाहिए हमारा, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज समझ नहीं आ रही तब आप जब आप एक बार करोगे तब आपको समझ में आएगी, जब तक ये थोड़ा ऐसा ही लगेगा, ठीक है। अब इसमें ये लाइन तो मैं ड्रा कर दी, ठीक है। इसके बाद मैं देखता हूँ कि अगर ट्रिम वगैरह करनी हो ये कैसे करेंगे, ठीक है। अगर जैसे जो ये डिवाइड ऑप्शन है, ठीक है, इसमें ट्रिम ये नहीं है कि आपस में लाइन क्रॉस कर दी हो तभी ट्रिम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लाइन सिंपल होगी अलग पड़ी होगी लाइन डी, तब भी वो आप ट्रिम कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। डिवाइड पे क्लिक करोगे इसमें सारे काम यही करेगा और कुछ नहीं करना, ट्रिम ब्रेक टू पीसेस ये कुछ नहीं करना, डिवाइड से सारे काम हो जाएंगे। डिवाइड पे क्लिक किया, ठीक है, डिवाइड पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा लेट चल रहा है। डिवाइड पे क्लिक करने के बाद आपने बस इस पे क्लिक कर देना है, जैसे ये इस पॉइंट इस लाइन पे क्लिक किया, ये बीच का पोर्शन ट्रिम हो गया, इस पे क्लिक किया ये ट्रिम हो गया, ठीक है। तो ट्रिम आपको पता है, और ये दो बार क्लिक करके आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या माउस से आप प्रेस रखोगे, जो लेफ्ट की है उसको प्रेस रखोगे तो ऐसे आप ड्रैग करके भी ट्रिम कर सकते हो, ठीक है। और इससे जो ये लाइन जैसे किसी को काट नहीं रही लाइन, तब भी आप इसे ट्रिम कर सकते हो, देखो, ठीक है। तो इसमें इतना है, ठीक है, डिवाइड लाइन में। और जॉइन एंटिटीज क्या है, जॉइन एंटिटीज आपको पता होगा, जैसे लाइन है दो और वो आपस में जुड़ी नहीं है, जैसे ये मैंने लाइन खींची एक ये और यहीं से ही दूसरी है, ठीक है, दो लाइन मैंने ड्रा कर दी, ये अलग है और ये अलग है, ये दिख रही है आपको। तो इनको ज्वाइन करना है, ज्वाइन पे क्लिक किया, अब ये कह रहा है कि सिलेक्शन करो भाई, पहले सेलेक्ट कर दिया, ये सिलेक्ट कर दिया, ये सिलेक्ट कर दिया। अब क्या कह रहा है, एंड सिलेक्शन, अब ये पूछ रहा है भाई इतना ही सिलेक्ट करना है, ठीक है जी, ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ से
ओके कर दो, फाइनल कर दो। फाइनल करने के बाद ये क्या हुआ, ये दोनों लाइनें जो हैं वो जुड़ गई आपस में, ठीक है। और ये वाली चीज क्या है, मॉडिफाई लेंथ, ये एक तरीके से एक्सटेंड का काम करती है मॉडिफाई लेंथ, ठीक है। जैसे आपकी लाइन कुछ कम पड़ रही हो, जैसे किसी लाइन से टच करानी है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेता हूँ, ये कर दी लाइन ड्रा, ठीक है। तो ये लाइन मुझे आगे तक चाहिए थी, लेकिन मैंने गलती से यहाँ तक कर दी है, ठीक है। तो मॉडिफाई लेंथ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ से आपको बढ़ानी है, जिस एज से बढ़ानी है वहां से क्लिक करें। जितनी बार क्लिक करोगे उतना ही 1 mm आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 1 mm दे रखी है आपने। अगर ये ज्यादा कर दोगे, जैसे 5, ठीक है, तो ये 5 mm आगे बढ़ेगी हर बार क्लिक करने पे, ठीक है। और या यहाँ से भी आप ऐसे बढ़ा सकते हो, ये बढ़ाया, ठीक है, बढ़ रही है, इस तरीके से बढ़ा सकते हो। अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सटेंड का काम करेगी, ये भी काम आएगा आपको आगे, ठीक है। तो एक बार जरूर वीडियो देखना है, शायद आपकी क्लास थोड़ी फास्ट चल रही हो, लेकिन आपको ये, आपने ये चीजें करी हुई है, ठीक है। जैसे ट्रिम वगैरह हुआ, एक्सटेंड वगैरह हुई, ये करी हुई है, इसलिए मैं दोबारा इतना डीपली नहीं समझा रहा, ठीक है। अब जैसे इसमें अभी आता है सर्कल, ठीक है, सर्कल पे क्लिक करोगे। सर्कल पे क्लिक करने के बाद आपको पता है सर्कल दो प्रकार के होते हैं, एक तो टेंजेंट होता है, एक सिंपल होता है जो पॉइंट के थ्रू देते हैं, ठीक है। और इसमें रेडियस और डायमीटर दोनों होते हैं, रेडियस डालो या डायमीटर डालो, आपकी मर्जी है। तो सर्कल, अब देखो सेंटर पॉइंट देना पड़ेगा, मुझे सेंटर पॉइंट दिया और ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी ये रफली बनाया है, तो इसको अगर आपने रेडियस देना है या डायमीटर देना है, ठीक है। रेडियस में जब मान लो 20 दे रहा हूँ तो डायमीटर ऑटोमेटिक 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेडियस बनाओगे, ठीक है। अब इसमें जैसे अब आपको मेजर करना हो भाई, जैसे लाइन मैंने पिछली बार ड्रा करी थी लेकिन मेजर करके नहीं दिखाई थी, तो जैसे लाइन मैंने ड्रा कर दी है और यहाँ पे कर दी मैंने 50 की लाइन ड्रा, ठीक है। तो ये मेजर करनी है आपको, तो मेजर कैसे करोगे, आपको सिंपल कुछ नहीं करना, ड्राफ्टिंग में जाना है, ये वाला ड्राफ्टिंग ऑप्शन है, ड्राफ्टिंग में जाना है और यहाँ से ये सर्कुलर अगर मेजर करना है, उसकी रेडियस या डायमीटर मेजर करना है तो सर्कुलर पे क्लिक करोगे। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आ गया। दूसरा जैसे लाइन आपको मेजर करनी है, देखो हॉरिजेंटल लाइन मेजर होगी इससे बस, लेकिन स्मार्ट डायमेंशन से क्या है, वो हॉरिजेंटल वर्टिकल कैसी भी लाइन मेजर कर लेगा, ठीक है। तो आपको सिंपली लाइन पे क्लिक करना है और ये मेजर कर देगा, ठीक है। अब जैसे इसमें ये 50.00 दे रखा है, ठीक है, ये 40.00 दे रखा है, तो इसमें हमें पॉइंट के बाद की वैल्यू हटानी है, तो फिर कैसे हटाएंगे, तो ये देख लेना आप, दोबारा बता रहा हूँ। तो स्मार्ट डायमेंशन दोबारा लिख और ये इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, नीचे आना है, ठीक है। और ये वाली चीज डेसिमल अगर हटाने हैं तो ये 0 कर दो, मतलब पॉइंट के बाद कुछ भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये समझ में आया। और उसके बाद जैसे इसमें कुछ लिखना है या इसकी जो साइज है वो बढ़ाना, तो हाइट पे क्लिक करना है और यहाँ से जैसे ये 20 कर दिया, इंटर कर दिया, तो ये साइज भी बढ़ जाएगा इसका, ठीक है। ये देखो साइज बढ़ गया, ठीक है। इसमें एडिटिंग करनी है, जैसे आप 45 डिग्री एंगल लिखते हो या कुछ इसमें लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो डायमेंशन के अंदर, ठीक है, इस तरीके से, तो वो लिख जाएगा डायमेंशन के अंदर, ठीक है। तो इसमें इतना करते हैं, जो डायमेंशन हम मेजर करते हैं वो इस तरीके से ही करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वाई फ्रेम में थे हम, और सर्कल का जो पहला जो टाइप था वो बता दिया मैंने, सर्कल आपने सिंपल क्लिक करना और रेडियस दे देनी है, ठीक है। लेकिन इसमें जो टेंजेंट सर्कल आते हैं वो किस तरीके से आएंगे, जैसे पहले तो मैं सर्कल बना देता हूँ दो, जिससे आपको समझ में आ जाए। ये दो सर्कल बना दिए, ठीक है, अलग अलग रेडियस के हैं, थोड़ा डिफरेंस है। तो इस पे सर्कल एज पॉइंट, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है 2 पॉइंट सर्कल कौन सा होता है, जिसमें 2 पॉइंट दे दिए। 3 पॉइंट कौन सा होता है, जिसमें 3 पॉइंट दे दिए। लेकिन जो 2 पॉइंट टेंजेंट होता है उसमें क्या है, देखो फिगर के साथ समझ में आ रहा होगा आपको, एक बार दोबारा दिखाता हूँ। 2 पॉइंट में क्या है कि इस तरीके से 2 पॉइंट दे दिए, उसमें टेंजेंट का कोई लेना देना नहीं है। 2 पॉइंट
टेंजेंट में क्या है, इसमें दोनों सर्कल से टच होके टेंजेंट हो जाएगा। इसमें 3 पॉइंट देने हैं, लेकिन इसमें टेंजेंट से कुछ लेना देना नहीं है। और इसमें टेंजेंट, 3 टेंजेंट, या लाइन हो या सर्कल हो, उससे कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, तो इसमें पहले 2 पॉइंट देखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट दिया, हो गया है। ठीक है, 2 पॉइंट टेंजेंट, 2 पॉइंट पे क्लिक किया, और ये पहला टेंजेंट यहाँ पे, दूसरा टेंजेंट यहाँ पे। ठीक है, ऑटोमेटिक आ गया ये। इसमें यहाँ पे रेडियस डाल दोगे आप। ठीक है, जितनी भी डालनी है। ठीक है, इस तरीके से डाल दी तो ये हो गया। तो ऐसे ही आपका 3 पॉइंट टेंजेंट है। 3 पॉइंट टेंजेंट पे क्लिक किया, पहला पॉइंट यहाँ, मतलब पहला टेंजेंट यहाँ पे, दूसरा टेंजेंट यहाँ पे, तीसरा टेंजेंट यहाँ पे, ऑटोमेटिक आ गया। इसकी रेडियस आप दे नहीं सकते खुद से। ठीक है, ओके किया, तो ये टेंजेंट वाला सीन था इसमें। ठीक है, सेम ऐसा ही था ऑटोकैड वाले। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम रेक्टेंगल पे। ये वाला रेक्टेंगल पे क्लिक किया, ये मैंने यहाँ से पहला पॉइंट दिया और एंड पॉइंट दे दिया। ठीक है, इसमें विड्थ और हाइट पूछ रहा है, मतलब एक्स और वाई की जो डायमेंशन या लेंथ है उसको हम एडिट कर सकते हैं इसमें। जैसे ये 100 दे दी। ठीक है, विड्थ और हाइट भी 100 दे दी, इसमें 100 दे दिया। ठीक है, और ओके कर दिया। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद क्या है कि इसमें फिलेट लगानी है हमें। फिलेट कैसे लगाएंगे, ये वाला ऑप्शन जो फिलेट, फिलेट पे क्लिक किया। फिलेट पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ रहे हैं। नॉर्मल जो आप अभी तक आपने फिलेट यूज करी है वो नॉर्मल थी। ठीक है, तो नॉर्मल ही यूज करेंगे पहले। तो नॉर्मल पे क्लिक है इस पे पहले से ही, तो यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, तो रेडियस आ गई। रेडियस जो फिलेट है, 5 की रेडियस है इसमें। ठीक है, तो इस वजह से बढ़ाना है तो 20 करना है, दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो ये 20 की रेडियस होगी, फिलेट की रेडियस 20 होगी। ठीक है, मेजर कहाँ से करना, वहीं से करना जहाँ से सर्कल पे क्लिक करा था आपने। ड्राफ्टिंग में जाके मेजर करनी है सारी चीज। ठीक है, लेकिन मेजर का इतना सीन होता नहीं है इसमें। तो फिलेट बना दी। ठीक है, एक और चाहिए तो फिर दोबारा क्लिक करना पड़ेगा आपको, फिर एक और चाहिए फिर दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन इनवर्स क्या है इसमें, देखो यहाँ से इनवर्स ये है कि उल्टी डायरेक्शन में आ जाएगी, देखो ऐसे चली जाएगी। ठीक है, सर्कल क्या है, पूरा सर्कल बन जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि थोड़ा पोर्शन हट जाएगा या फिलेट ही रहेगी, पूरा सर्कल बनेगा जब बनेगा तो। ठीक है, और रिलीफ ये है, इस तरीके से है, थोड़ा बाहर की साइड बनेगा। और जो आपका क्लियरेंस है वो इस तरीके से एक तरीके से बाहर की साइड बनेगा, लेकिन दोनों तरफ से बराबर बनेगा। लेकिन इसमें जो ज्यादातर यूज होने वाली चीजें है ये यही है, नॉर्मली। समझ रहे हो, नॉर्मल या सर्कल, ये दोनों चीजें ही यूज होंगी इसमें ज्यादातर। ठीक है, तो इस तरीके से प्लेट लग जाएगी इसमें। ठीक है, या तो आप ये बाद में ट्रिम कर दो, जैसे यहाँ डिवाइड पे क्लिक किया और यहाँ से ट्रिम कर दिया, ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, या आप पहले से ही सर्कल मत बनाओ, ऐसा भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आता है चैम्पर। चैम्पर, ठीक है, चैम्पर कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें हम एक ही डायमेंशन दोनों जगह सेम रहती है। दूसरे में क्या होता है कि दोनों डायमेंशन अलग अलग होती है। तीसरे में क्या होता है, डायमेंशन भी होता है, एंगल भी होता है। ठीक है, तो इस पे क्लिक किया चैम्पर पे। चैम्पर पे क्लिक करने के बाद और एक होता है विड्थ वाला। ठीक है, ये भी बताऊंगा आपको। डिस्टेंस, पहली डिस्टेंस का मतलब क्या है, एक डिस्टेंस ओपन रहेगी इसमें, मतलब एक ही डिस्टेंस डालें इसमें। जैसे नीचे दिखा रखा है एक एक, मतलब क्या है, एक डिस्टेंस आप डालोगे दूसरी भी ऑटोमेटिक एक ही आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ पे डायमेंशन डाल दी मैंने 10 की। ठीक है, 10 डाल दी तो 10 जो डायमेंशन है दोनों की 10 10 हो जाएगी इसकी। ठीक है, 2 डायमेंशन में क्या है कि एक डायमेंशन जो है वो कम हो सकती है, दूसरी ज्यादा हो सकती है, या दूसरी कम हो सकती है, जो पहली वाली वो ज्यादा हो सकती है। इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे 20 डाल दिया, एंटर, तो इस तरीके से दिख रहा होगा आपको, देखो ये वाली। ठीक है, ये वाली लेंथ 5 है, ये वाली लेंथ 20 है। ठीक है, ये भी आप कैसे मेजर करोगे, वहीं से ड्राफ्टिंग में जाके। ठीक है, एक होता है डिस्टेंस एंगल। पहला तो इसमें डिस्टेंस डालोगे, दूसरा डालोगे एंगल। ठीक है, एंगल जैसे 40 का डाल दिया, एंटर। ठीक है, अब एंगल कैसे मेजर करोगे ये बता देता हूँ आपको। ड्राफ्टिंग में गए, पहले तो आपको लेंथ मेजर करनी है। लेंथ कौन सी है, ये वाली। ठीक है, होगी 20 mm। ठीक है, और एंगल कैसे मेजर करोगे, एंगुलर पे क्लिक कर दे, ये लाइन थी आपकी। ठीक है, और ये लाइन थी। एक मिनट, ये जूम कर लेता हूँ।
ठीक है। तो इसमें क्या है, एंगुलर पे क्लिक करना है। एंगुलर पे क्लिक करने के बाद इस लाइन पे क्लिक कर दिया और इस लाइन पे क्लिक कर दिया, तो ये एंगल आ गया 50 का। ठीक है, तो 50 दे रखा था शायद उसमें, ठीक है, या 40 हो गया, 50 हो गया, जितना भी हमने डाला होगा उतना आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया एंगल वाला। ठीक है, जो विड्थ वाला है उसमें क्या फर्क है, उसमें कुछ फर्क नहीं है। जो ये लेंथ होती है ना, ये वाली, इसकी लेंथ लेता है बस। ये आप वायर फ्रेम और चैम्पर और विड्थ, ठीक है, इसमें जो इसकी लाइन लेंथ है वो ही आएगी इसमें बस। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे क्लिक किया, तो इसकी जो लेंथ है ना, ये जो चैम्पर लगा हुआ है, इसकी लेंथ आपकी 5 है, बाकी की वो मैनेज नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से विड्थ वाला भी हो जाएगा। एक होता है ऑफसेट। ऑफसेट आपको पता होगा, यूजफुल है काम करने के लिए। जैसे आपको किसी सर्कल या कोई लाइन वगैरह या कहीं से पॉइंट चाहिए कोई एक्स वाई का, तो आप ऑफसेट डाल के पॉइंट फाइंड करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक किया ऑफसेट पे। ऑफसेट पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन है कॉपी वाला, मतलब क्या है, पहला भी रहेगा और दूसरा भी रहेगा जो ऑफसेट दो गया। दूसरा है कि वो वहां से लाइन हट जाएगी लेकिन ऑफसेट हो जाएगा। तीसरा है कि ज्वाइन हो जाएगी लाइन। ठीक है, ये स्लॉट है। ये इतने यूज नहीं होते लेकिन कहीं कहीं पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉपी पहले करते हैं। ठीक है, और ये वाली जो चीजें हैं, ये वाली अपोजिट डायरेक्शन, सिलेक्टेड साइड। अभी सिलेक्टेड साइड क्या है, जिस साइड आप क्लिक करोगे। अपोजिट डायरेक्शन क्या है कि दूसरी साइड वो चला जाएगा। अगर आपने जैसे राइट हैंड की साइड आपने क्लिक किया गलती से, लेकिन आपको चाहिए था लेफ्ट हैंड की साइड, तो अपोजिट साइड पे क्लिक कर दो, वो अपोजिट साइड चला जाएगा। ठीक है, तो ये करके दिखाता हूँ एक बार। ये लाइन पे क्लिक किया और इस डायरेक्शन पे क्लिक किया, हो गया ये। ठीक है, अब देखो अपोजिट डायरेक्शन पे क्लिक किया, दूसरी साइड चला गया। दोनों दोनों जगह चाहिए तो दोनों जगह पे बोथ साइड पे क्लिक कर दो, ये हो जाएगा। ठीक है, मूव का क्या मतलब है कि मूव होके चला जाए, मतलब जो लाइन हम जिसके थ्रू हम ऑफसेट दे रहे हैं ना, वो गायब हो जाएगी। ठीक है, और ज्वाइन क्या है, ज्वाइन हो जाएंगी लाइन की तरह, इस तरीके से ज्वाइन होगी। ठीक है, स्लॉट इस तरीके से स्लॉट बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, लेकिन जो नॉर्मली जो ज्यादातर यूज होती है वो ये वाला ही होता है, कॉपी वाला। ठीक है, सिलेक्टेड साइड और कॉपी वाला। ठीक है, आया समझ में ये? तो अब नेक्स्ट वाली जो चीज है इसमें, ये है कि हमें कुछ लिखना हो इसमें, जैसे नीचे की साइड लिखा होता है नॉट ऑल डायमेंशन आर इन mm। ठीक है, वो चीज करनी हो तो वो कैसे करेंगे, वो आपको सिंपली यहाँ पे करना है क्लिक, यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे ड्राफ्टिंग में जाना है नोट। ठीक है, नोट ही तो होता है। नोट पे क्लिक किया, नोट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ भी लिख दो आप, जो भी लिखना है, नॉट ऑल डायमेंशन आर इन ये लिख दिया। और लिखने के बाद जो इसका साइज है वो देख लेना एक बार। जैसे साइज इसमें इसमें ये दे रखा है 400 दे रखा है, इसको कम कर देते हैं, 20 कर देते हैं, 20। ठीक है, ये कर दिया। और इसमें और भी एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे हॉरिजेंटली रखना हो, वर्टिकली रखना हो। ठीक है, तो ये चीजें बाद में करेंगे। और इसमें जो ये, जैसे आपको इसमें जो इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ानी हो या थोड़ा टेपर में करना हो, इस तरीके से कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, तो अब जैसे मान लो मैंने ये चीजें लिखी इसमें, लिखने के बाद देखो यहाँ पे आ जाएगी ये सारी चीजें इस तरीके से। ठीक है, ये कब काम आती है, जैसे जब आप ड्राइंग की डिटेल देते हो, ठीक है, तब काम आती है चीजें। ठीक है, तो आई होप या आपको लाइन, सर्कल और जो ये सर्कल के जो टेंजेंट टाइप है ये समझ में आए होंगे। रेक्टेंगल समझ में आया होगा, जो सिंपल सिंपल चीजें हैं वो ही बताई मैंने। ठीक है, और ये सारी चीजें नहीं करनी है, ट्रिम वगैरह। ये डिवाइड का ऑप्शन यूज करना आपको, और जॉइन एंटिटीज ज्वाइन करने के लिए, मॉडिफाई लेंथ, कुछ लेंथ में कमी पड़ जाए उसको आगे बढ़ाना तो वो उसका यूज यहाँ पे करोगे। फिलेट सिंपल है, चैम्पर चैम्पर सिंपल है, और ये ऑफसेट। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और डायमेंशन जो है सारी ड्राफ्टिंग पे क्लिक करके यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन होगी, ये हो गया हॉरिजेंटल, ये हो गया एंगुलर, ये पैरेलल, ये बाद में बताऊंगा आपको, एंगुलर हो गया। ठीक है, ये पैरेलल है, जो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस बताएगा एक बार में। ठीक है, तो ये चीज होगी। ठीक है, इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कॉपी है, मिरर है, पोलर एरे है, रेक्टेंगुलर एरे है, ये मैं अगली बार कराऊंगा आपको। ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं, यहाँ से आती हैं। जैसे मिरर, मूव टू ओरिजिन, ये रोटेट हो गया। ठीक है,
और ये कॉपी वगैरह के लिए ये यूज होगा। स्केल वगैरह, स्केल करना हो, जैसे साइज बढ़ाना हो, तो सारी चीजें यहाँ से होगी। ठीक है, तो ये वीडियो दोबारा देखना और आप दोबारा ज्वाइन हो जाना एक बार। ठीक है, एक बार मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। ठीक है, तो सारे बच्चे दोबारा ज्वाइन हो जाना, एक और बार अटेंडेंस होगी। ठीक है, ओके सर। अभी आप लीव कर सकते हो। ओके।